साहिबन की सतनाम। तो आज नागौर के गड़लू गांव में परमपिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार हो रहा है। बहुत बड़े भाग हैं उन जीवों के जो अपने जीवन काल में एक बार भी इस ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं। क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे 1 घंटा चले गए सुन के, लेकिन एक एक बात को समझना, एक एक बात पे विचार करना, उसको अपने जीवन में धारण करना, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसा करने से आपके पुराने जितने भी संस्कार हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। कौन से संस्कार? जितनी भी गलत साधनाएं आप कर रहे हैं, जितने भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं, जितने भी मंत्र जाप आप कर रहे हैं, जितने भी आप कोई भी क्रिया कर रहे हैं परमात्मा को पाने के लिए, वो सब खत्म हो जाता है। फिर आपको ऐसे लगता है जैसे मेरा जीवन ही बर्बाद हो गया। ये 20 साल, ये 30 साल, ये 40 साल मैंने जहां पे लगाए वो तो सब जीरो हो गया। बहुत मुश्किल होता है इस सिचुएशन को हैंडल करना, लेकिन मालिक की दया होती है तो धीरे 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 हर चीज समझ में आने लग जाती है, और एक आत्मविश्वास जगता है, एक खुशी आती है अपने जीवन में कि शुक्र है मुझे ये बात समझ में आ गई। बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े पीर पैगंबर औलिया, बड़े बड़े गुरु जो इस दुनिया में आए, सारी उम्र सत्संग किया और अंत समय देह त्याग करके 84 में चले गए। उन सबसे बड़े भाग आपके हो जाते हैं जब आप मूल ज्ञान को समझ लेते हैं। ये ऐसा दिव्य ज्ञान है। तो आज इसी मूल ज्ञान का खुलासा करेंगे। क्या होता है मूल ज्ञान, क्या होता है पवित्र ज्ञान, क्या होता है 52 अक्षरी ज्ञान, क्या होता है निअक्षर ज्ञान, क्या होता है जंत्र मंत्र तंत्र ज्ञान, और क्या होता है आत्म ज्ञान। आज इस पे खुलासा करेंगे। तो सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के नाम पे जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाल गोपाल की, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतना। तो मालिक की अपार कृपा होती है जब किसी गांव में किसी के घर सत्संग होता है, क्योंकि लोग सत्संग की महिमा को अभी नहीं जानते। सत्संग का मतलब होता है सत का संग। सत्संग का मतलब ये नहीं होता कि गुरुजी आए, ढोलकी बजाई, हारमोनियम बजाया, भजन 4-5 गाए, दान चंदा इकट्ठा किया और चले गए। ये सत्संग नहीं होता। इसके लिए तो साहिब ने बोला मेरी गाय गाएगा तो 3 लोक में धक्के खाएगा, और मेरी गाय बूझेगा तो 7 लोक को सूझेगा। अगर मेरी गाय जो मैंने गाया है केवल रातों में गा के पूरी रात बिता के चला गया घर को, तो विवेकी प्राणी नहीं है, तो बुद्धिमान नहीं है। वो तो केवल मेरी गाय को गा के चला गया, उससे किसी का कोई लाभ होने वाला नहीं है। लाभ कब होगा? जब मेरी गाय बूझेगा, जो मैंने वाणी बोली है उसको बूझेगा, पहेलियां सुलझाएगा। ऐसा क्यों बोला साहिब ने, क्या कारण था ये बोला, क्या कारण था वो बोला। जब ये चीज सब समझ लेगा तो सत्य लोक को सूझेगा। सतलोक क्या है? हमारा सत्य स्वरूप ही सतलोक है। फिर अपने सत्य स्वरूप को जान लेगा, झूठे स्वरूप को त्यागेगा और सत्य स्वरूप को अपना लेगा। जिसके लिए बोला शब्द हमारा आदि का,
सुन मत जा सरक, और जो चाहे निज रूप को, तो शब्द ले परख। जब तक शब्द की परख नहीं करेगा, जब तक धक्के ही खाता रहेगा तीन लोक में। तो आज शब्द की परख करना सिखाएंगे कि शब्द की परख होती क्या है। शब्द देना तो सब गुरुओं को आता है, किसी के पास भी चले जाओ, कुछ ना कुछ शब्द देके ही भेजेगा, खाली ना भेजता तुम्हें घर। कोई एक नाम दे देगा, कोई दो नाम दे देगा, कोई तीन नाम दे देगा, कोई चार नाम दे देगा, कोई 5 दे देगा, कोई 7, कोई 10, कोई 50, कोई 50 लाख दे देगा। लेकिन कोई भी शब्द का विवेक करना नहीं सिखा पाएगा। जाओ तो सही, एक बार कुछ ना कुछ लेके ही आओगे, लेकिन गुरु से पूछो, गुरुजी शब्द का विवेक कैसे किया जाता है, परखें कैसे शब्द को कि हमें सच्चा शब्द मिला या झूठा। कोई आपको सोना बता के पीतल बेच गया, अब कैसे पता लगे? सुनार के पास जाना पड़ेगा, सुनार बताएगा पीतल ले लिया कि सोना है। कोई हीरा बता के कांच बेच गया, कैसे पता लगेगा? जौहरी के पास जाना पड़ेगा, वो बताएगा हीरा है कि कांच है। अब किसी नकली गुरु ने हमें शब्द दे दिए, अब हमें कैसे पता लगेगा कि ये असली शब्द है या नकली? किसके पास जाना पड़ेगा? शब्द विवेकी पारखी, इसके पास जाना पड़ेगा। तो कहते गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी, सो माथे का मोर। यानी गुरु तो आपको कोई ना कोई मिल ही जाएगा, किसी को भी बना लो, किसी को भी बना लो, कुछ ना कुछ नाम दे देगा जपने के लिए। जपते रहो सारी उम्र, उससे क्या हो जाएगा? परमात्मा मिलेगा? कभी नहीं। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर, शब्द विवेकी पारखी। अब ऐसा गुरु मिले जो शब्द विवेकी पारखी, जो शब्द का विवेक करने की परख दे दे। जब शब्द की परख करने का तुम्हें पता लग जाएगा कि कैसे की जाती है, तो सारी गुत्थी सुलझ जाएगी। फिर तुम्हारे पास जो है, जो सामान तुम रखे हो छुपा के, उसकी तुम्हें खबर लग जाएगी कि ये असली भी है कि नकली। सुनार तुम्हें बता देगा कि जो तुम्हारे पास सामान है वो सब पीतल है, उसके बाद तिजोरी में थोड़ी रखोगे। हाँ, तब तक तो तिजोरी में रखा था, जब तक उसे सोना समझ रहे थे, तब तक तो खूब ताले लगा के रखा। लेकिन जब पता लग गया ये पीतल है, आधा किलो पीतल है, पहले आधा किलो सोना मान के बैठे थे, खूब ताले लगा के बैठे थे, और जब पता लगा आधा किलो पीतल है तो क्या, तो यहीं कहीं लटका दोगे यहीं पे। जब पता लगा कि मेरे पास हीरा है तो खूब तिजोरियों में रखोगे, जब पता लगा कांच है अब क्या करोगे? पड़ा होगा कहीं यहीं धक्के खाता। तो जब तक नाम लगा कि यही मेरा कल्याण करेगा, हीरा समझ के नाम रखा है अपने पास, जब पता लग गया अरे 52 अक्षर है, फिर क्या करोगे? फिर ऐसे फेंक दोगे बाहर, ऐसे छोड़ दोगे, छोड़ो इसको। लेकिन कौन छुड़ाएगा? शब्द विवेकी पारखी, यही गुरु छुड़ाएगा तुम्हारा झूठा नाम, और तुम्हें ज्ञान क्या देगा? सच्चे नाम का। सच्चा नाम यानी सतनाम, सतनाम का ज्ञान देगा। सतगुरु सोई सतनाम बतावे, और बाकी गुरु कोई काम न आवे। फिर तो ये दोहे में तो बता ही दिया, सतगुरु वो जो सतनाम बतावे। सारे बैठ जाओ, सफेद कपड़े पहन के, जो भी चेला आए उसको दे दो सतनाम जप बेटा, सतनाम जप। दे दिया सबने सतनाम, तो क्या सच्चा नाम मिल गया तुम्हें? सतनाम कोई मंत्र जाप नहीं है। कोई कहे ओम और सोहम सतनाम है, नहीं है। कोई कहे अकेला सोहम सतनाम है, नहीं है। कोई कहे सतनाम सतनाम जपना है, वो सतनाम है, नहीं है।
जैसे पानी पीने वाला अलग होता है, जपने वाला अलग होता है। मुंह से बोलते हो ना पानी, तो पानी एक है बोलने वाला, हिंदी भाषा का पानी, पा आ का डंडा ना बड़ी की मात्रा पानी। और एक पानी कहां है जो असली वाला है? कुएं में, मटके में, फ्रिज में, बोतल में, ग्लास में, वो है पानी। तो एक जपने वाला पानी है, पानी 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 पानी, जपते रहो सारी उम्र। गला गीला हो जाएगा क्या? नहीं होगा। और एक है पीने वाला पानी, बस गिलास उठा के मुंह को लगाओ और एकदम गला गीला। एक बार भी जपना नहीं पड़ेगा, ना भी उसका नाम पता हो कि इसको पानी कहते हैं, तब भी गला गीला हो जाएगा, तब भी गला गीला हो जाएगा। एक कुत्ता, बिल्ली, बकरा, हाथी, घोड़ा तालाब पे जाते हैं पानी पीने, ये भी नहीं पता होता कि इसको पानी कहते हैं क्या। ये तो इंसानों ने नाम रख दिया हिंदी में पानी, अंग्रेजों ने रख दिया वाटर, किसी ने रख दिया जल, किसी ने नीर, किसी ने तोय। ये तो इंसानों के द्वारा बनाए गए नाम है, लेकिन जो वस्तु है वो इंसानों के द्वारा बनाई गई नहीं है। वो इंसान पैदा भी नहीं हुआ था तब भी वो वस्तु थी। इसी प्रकार सतनाम, कोई नाम नहीं कि सा ता ना बड़े का डंडा मां लिख दिया सतनाम और लगे जपने सतनाम सतनाम सतनाम, इससे नहीं बात बनेगी। सत्य नाम कोई नाम नहीं, ये है आपन रूप, और जो जाने इस भेद को पावे आप स्वरूप। जो इस भेद को जान जाता है कि सतनाम कोई मंत्र नहीं है कि मैं उसे जपूं, सतनाम क्या है? मेरा सत्य स्वरूप ही सतनाम है, मेरा आत्म स्वरूप ही सतनाम है। इसी का भेद बताने के लिए बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहब हर युग में आते हैं। युगन युगन हम आए चेतावा, कोई कोई हंस हमारा हो। युगों युगों से आ रहा हूं मैं जीवों को जगाने, लेकिन कोई बिरला हंस ही मुझे पहचान पाता है। अरे लाखन में कोई समझ ना पाई है, और कोटि मध्य जानेंगे, कहें कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। कोई बिरला हंस होगा जो मेरी बात को समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि मेरी बात है पूरब की, मेरी बोली लखे ना कोई, हम हैं पूरबिया, पूरब देश के, हमरी बोली वो लखे जो धुर पूरब का होए। मैं वो भाषा बोल रहा हूं जब भाषा भी नहीं थी, मैं वो शब्द की बात कर रहा हूं जब शब्द भी नहीं थे, मैं उस अक्षर की बात कर रहा हूं जब एक भी अक्षर नहीं बना था, मैं उस देश की बात कर रहा हूं जब ये देश भी नहीं था, मैं उसकी बात कर रहा हूं। वो है हमारा निज स्वरूप, निज नाम, जिसको बोला 3 गुणों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, और कहें कबीर निज नाम बिन कैसे लागे पार। निज नाम बिन, तुम्हारा क्या नाम है, जब तक तुम्हें यह नहीं पता लगा, किसी प्रकार की भक्ति वक्ति करने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। तुम्हारा निज नाम क्या है? आत्म स्वरूप ही तुम्हारा निज नाम है। गुरु से क्या ज्ञान लिया जाता है? अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान लिया जाता है। अपने आत्म स्वरूप का ज्ञान आत्म ज्ञान कहलाता है। गुरु से मंत्र जंत्र तंत्र का ज्ञान लेके मुक्ति नहीं होती, आत्म ज्ञान लेके मुक्ति होती है। जल में मीन प्यासी, मोह देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी।
आत्म ज्ञान बिना नर भटके, मंत्र ज्ञान बिना नहीं कि नाम ले आए ओम सोहंग सत्सोहंग सतनाम सतनाम ज्योत निरंजन ओंकार रारंकार सोहंग सतनाम सतपुरुष काल मूरत शब्द स्वरूपी राम ओम कलिंग हरिंग शरिंग श्रीम। ये सब बकवास है, छोड़ो इसको। ये सब 52 अक्षर है, छोड़ो इसको। साहिब कहते 52 अक्षर जीव आधारा, आदि अक्षर जीभ्या से न्यारा, वाही को सत सिमरण कहिए, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कि ये 52 अक्षर जब से बने हैं, इंसानों ने जब से इस पर भरोसा किया, ये छूट नहीं रहे हैं। कोई मंत्रों में उलझ गया, कोई जंत्रों में, कोई तंत्रों में, इन्हीं 52 का सारा खेल चल रहा है। इसी 52 के डोरे में सब बंधे हुए हैं। तो जो 52 का डोरा लेके आता है हमें बांधने के लिए, वही काल दूत है। साहिब कह रहे जो नर पड़े 52 के फेरा, सो नर जानो काल के चेरा। जब 52 का टूटे डोरा, सहजे छूटे काल झकोरा। फिर नहीं आए फिर नहीं जाए, सार शब्द में रहे समाये। उसके बाद ये आना जाना खत्म हो जाता है, ये 52 अक्षरों का मंत्र जाप खत्म हो जाता है। उसके बाद केवल हम अपनी आत्मा का ध्यान करते हैं, अपने आत्म ज्ञान में रहते हैं, अपनी आत्मा में रमण करते हैं। गीता यही बोला गया, अध्याय 3 17वां श्लोक। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं। संतुष्ट का मतलब जिसे अब और कुछ नहीं चाहिए, उसे अपनी आत्मा के अलावा कुछ नहीं चाहिए। ना उसे कोई राम चाहिए, ना कोई हनुमान चाहिए, ना उसे कोई अल्लाह चाहिए, ना वाहिगुरु चाहिए, ना उसे कोई गॉड चाहिए, ना उसे कोई बौद्ध जैन, कुछ नहीं चाहिए। अब उसे केवल अपनी आत्मा चाहिए, क्योंकि वो जितने भी भगवान परमात्मा मान के बैठा है, वो उसकी आत्मा में ही मिल जाएंगे। उसकी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। चाहे नाम कोई भी ले लो, अल्लाह ले लो, वाहिगुरु ले लो, गॉड ले लो, वो सब उसकी आत्मा में विराजमान है। हमारा परमात्मा हम में विराजमान है। ज्यों तिल माही तेल है। तेल कहां विराजमान है? तिल के अंदर। और तिल के बाहर डूबने लग जाए कोई तेल तो नहीं मिलेगा। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। मेरा साईं मुझ में है, तो मैं ढूंढ कहां रहा हूं? कहां ढूंढ रहा हूं मैं? मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। कहां पे पास में? ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में, ना तो मैं मंदिर में हूं। कोई सोचे कि भगवान जी मंदिर में रहते हैं, भगवान जी नहीं रहते भाई। कौन रहता है? पत्थर की मूर्ति। एक छोड़ो 1000 लगा दो। और जिस दिन चोर घुस गया मंदिर में, क्या वो पत्थर की मूर्तियां रोक लेंगी चोर को? गल्ला तोड़ के ले जाएगा, सारे पैसे निकाल के ले जाएगा, पत्थर की मूर्तियां वहीं की वहीं खड़ी रह जाएंगी और चोर सारा सफाया करके निकल लेगा। फिर अगले दिन अखबार में आएगा, भगवान के प्राचीन मंदिर में चोरी हो गई। बताओ, भगवान के सामने ही चोरी हो गई। तुम घर में बैठे हो, रोटी सामने पड़ी है, कुत्ता आके चोरी कर सकता है रोटी क्या? तुम घर में बैठे हो, दूध पड़ा है, बिल्ली आके चोरी कर सकती है क्या? सामने बैठे हो, एकदम कहोगे हट और निकल जाएगी वो।
तुम चोरी होने से बचा सकते हो अपने घर में, जबकि तुम इंसान हो, और मंदिर में भगवान उस चोर को नहीं रोक पाएगा। पैसे छोड़ो, पीतल की घंटी उठा के ले जाएंगे, घंटे बड़े बड़े लगे होते हैं मंदिर में, वो उठा के ले जाते हैं। घंटे छोड़ो, भगवान की मूर्ति हो पीतल की, अष्टधातु की, तो भगवान को ही उठा के ले जाते हैं चोर। अब बताओ, भगवान को ही ले गए उठा के। अब भी समझ जाओ कि मंदिर में भगवान नहीं रहता। अगर मंदिर में भगवान होता तो एक भी चीज गायब नहीं हो सकती थी। सोमनाथ का मंदिर, शंकर जी, भोले शंकर का मंदिर कितनी बार लूट लिया फिरंगी मुसलमानों ने, बाहर के मुसलमानों ने, विदेशी लुटेरों ने 17 बार। सोचो, भगवान का मंदिर 17 बार लूट गया। भगवान क्या कर रहा था? भगवान का मंदिर इसलिए लुट गया क्योंकि भगवान मंदिर में नहीं रहते। अगर रहते होते ना भोले शंकर, तो मार मार के त्रिशूल सीधा कर देते सबको, और सांप दौड़ाते हो पीछे अलग, हालत खराब हो जाती सबकी। लेकिन 17 बार भी नहीं किसी को रोक पाए। क्यों? क्योंकि वो मंदिर में रहते ही नहीं है। तुम बनाते रहो कितने मंदिर, सोने के मंदिर थे ये, सोने के, सारा सोना लूट के ले गए। किसने कहा सोने के मंदिर बनाओ? अरे भैया, शिवलिंग पत्थर का भी बनता है, पत्थर का बनाओ, कोई ना आएगा लूटने। सोने के क्यों बना दिए? क्योंकि तुम्हारे भाव है कि भगवान सोने के बने, सामने वाले को सोना दिख रहा है, भगवान नहीं दिख रहा। लुटेरों को वो सोना दिख रहा है कि इतने किलो की मूर्ति है, इंटरनेशनल मार्केट में करोड़ों की बिक जाएगी। तुम्हारे भावों का कोई लेना देना नहीं है उसको। यही होता आया है आज तक। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने मंदिर बनाए सोने के, और लुटेरे ले गए लूट लूट के। क्या फायदा हुआ उसका? सोना एक मुद्रा है जो हमारे भविष्य के लिए खर्च होना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, नौकरियों के लिए, रोजगार के लिए, ना कि सोने से देवी देवताओं की फोटो बनानी चाहिए, मूर्तियां बनानी चाहिए। वरना लुटेरे आएंगे और तुम्हारा सारा माल लूट के ले जाएंगे। तुम बनाते रह जाओ, वो उसी मूर्ति को पिघला के फिर सोने का बिस्कुट बना के बेच देंगे मार्केट में। क्या फायदा हुआ? इसलिए ठीक है, भाव है, अच्छी बात है, लेकिन उतना ही रखो जितना किसी की नजर भी ना लगे। क्या फायदा ऐसी ऐसी मूर्तियां बना के करोड़ों अरबों रुपए की सारे उसी पे निशाना लगाए, उसको चोरी करने के लिए भागते रहे। इससे अच्छा एक पत्थर को भगवान मानते हो, पत्थर का बनाते रहो ना। कौन उठा के लेके जाएगा 50 किलो का पत्थर अपने देश में? कोई ना लेके जाएगा, लेकिन सोना कोई छोड़ेगा भी नहीं। तो साहिल साहब कहते हैं, ना मंदिर में ना मस्जिद में, मस्जिद में भी नहीं है अल्लाह। कोई इस गलतफहमी में रहता है कि मस्जिद में मिल जाएगा। वो जिस देश में मस्जिद नहीं बनी हुई है और कोई मुसलमान भाई चला जाए वहां पे, तो फिर कहां जाएगा? तो ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। अब कई लोग सोचते हैं एक पल की तलाश में मिल जाने का मतलब क्या है? ये सांस चल रही है, गुरुजी ने बोल दिया बेटा तेरी सांस में है परमात्मा, मिल गया। अरे भाई, ये सांस में परमात्मा नहीं है, क्योंकि परमात्मा जहां होता है, जहां वो परमात्मा रहता है, वो चीज कभी खत्म नहीं हो सकती, उसकी गिनती कभी खत्म नहीं हो सकती। सांसों की गिनती खत्म हो रही है, 21,600 सांसें रोज चल रही हैं, रोज खत्म हो रही हैं, और जब खत्म हो जाएंगी तब परमात्मा कहां रहेगा? आज तो तुमने कह दिया परमात्मा सांसों में रहता है, और जब सांस खत्म हो जाएगी तब परमात्मा कहां भागेगा?
किसी को नहीं समझ में आ रहा। कबीर साहब बिल्कुल क्लियर करते हैं, जो श्वासा संग करे पयाना, पांच तत्व में जाए समाना। जो श्वासों की भक्ति करते हैं, आती जाती श्वास को देखते हैं, आती जाती श्वास में मंत्र जपते हैं, आती जाती श्वास की साधना करते हैं, वो शरीर छोड़ने पर सीधे मां के गर्भ में चले जाते हैं। जो श्वासा संग करे पयाना, पांच तत्व में जाए समाना। यही है पांच तत्व, मां का गर्भ। इन्हीं पांच तत्वों में समा जाएगा, फिर एक शरीर धारण करके बाहर आ जाएगा। समझना है इस बात को। साहिब कहते हैं, श्वासा सिमरे घड़ी विचारे, लगन तत्व में राखे, और जिस दिन हंसा काल गरासे, कवन नाम ले बाँचे। श्वासा सिमरे घड़ी विचारे, लगन तत्व में राखे, यानी सूरत को तत्व में रखता है। श्वासा भी एक तत्व है, वायु तत्व कहते हैं इसको। सूरत को वायु में लगा लिया, अब फंसेगा। पांचों तत्वों में से किसी भी तत्व में अगर सूरत तुम्हारी लगी हुई है तो 100% इसकी हालत खराब होने वाली है। इसीलिए साहिब ने कहा, कहें कबीर सोई जन बच गए, जिन शब्द में सूरत संभारी, गगन में अगिया लागी बड़ी भारी। बहुत बड़ी आग लगी हुई है पांच तत्वों की। सबको इन्हीं पांच तत्वों में उलझा उलझा के मारा जा रहा है, और कोई भी इन पांच तत्वों से अलग नी तत्व को जान ही नहीं पा रहा। नी तत्व यानी आत्मा। श्वासों को पकड़ के बैठ गए योगी, और श्वासों के द्वारा सोहंग सोहंग ओम सोहंग ओम सोहंग करते दसम द्वार को फोड़ के चले गए। दसम द्वार को फोड़ के जो चले गए, वो कपाल साधना करके चले गए। इसी को कहते हैं कपाल साधना, दसम द्वार को फोड़ने की साधना। क्योंकि योगी दसम द्वार को कैसे फोड़ता है? दसम द्वार सुना है ना कभी? 9 द्वार सुने हैं? 9 द्वार कौन से हैं? आंख, कान, नाक, मुंह, लिंग, गुदा। जब इन सबको आप गिनोगे तो 9 दरवाजे हो जाएंगे। और 10वां दरवाजा वो योगी फोड़ने में लगा हुआ है। सोहंग 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 कर करके ये जो प्राण नाभि में जा रहा है, फिर ये उलट जाता है ऊपर की तरफ और सीधे ठोकर मारता है। सोहंग सोहंग सोहंग, और उसके बाद कपाल फोड़ के ऊपर ब्रह्मांड में चला जाता है। इसको कहते हैं कपाल साधना, कपाल योग। अब योगी फोड़े सांस से। एक और महान है हस्ती, वो भी फोड़ता है 10वां द्वार। कौन फोड़ता है? पंडित जी, ब्राह्मण फोड़ता है। कब? जब तुम्हारे पिता की, तुम्हारी माता की मृत्यु हो जाती है, तब चिता पे लेटे होते हो और फिर हाथ में एक बांस पकड़ा देता है, कहता फोड़ इसका सिर। फोड़ते हैं ना? यहां फोड़ते कि नहीं फोड़ते हैं? बिल्कुल फोड़ेंगे। ये कपाल क्रिया कहलाती है। जो योगी फोड़ रहा है वो कपाल साधना, कपाल योग है। और ये जो ब्राह्मण फोड़ रहा है ये कपाल क्रिया है। हमारे पंथ में ना तो कपाल योग कराया जाता है, ना कपाल क्रिया कराई जाती है। कुछ लोग भरमाने में लगे हैं कि नितिन दास तो कपाल योग करवाता है, कपाल क्रिया कर। अरे पहले समझ तो लो कपाल क्रिया होती क्या है। जितने भी प्राण योगी हैं, जितने भी लोग श्वासों के द्वारा तुम्हें साधना देते हैं, जितने भी लोग तुम्हें श्वासों के साथ जोड़ देंगे, ये सब कपाल योग करवाएंगे तुमसे। इनका लक्ष्य यही होगा कि 10वें द्वार को फोड़ के ऊपर भाग जाना है। ये तुम्हें कभी मुक्त नहीं कर सकते। अब करना क्या है?
ना फोड़ना है श्वास से और ना फोड़ना है बांस से। हमने इस काया से निकलना है मालिक के विश्वास से। कहें कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। जब मालिक दया करते हैं तो क्या होगा? जो हमारी सुरता श्वासों में रमी हुई है, श्वासों में इतनी रमी हुई है कि अगर आप सो भी जाओ, सपने में भी चले जाओ, स्थूल को छोड़ के, स्थूल कहां है? बिस्तर पे लेटा हुआ है, और स्थूल को बिस्तर पे छोड़ के, स्थूल शरीर को तुम चले गए सूक्ष्म शरीर में। सपने में जो शरीर मिलता है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। और सूक्ष्म शरीर में जाके तुम गली मोहल्ले में, जंगल में, नदी में, नालों में घूम रहे हो, पेड़ों पे चढ़ रहे हो, लोगों से लड़ रहे हो, गोलियां चल रही हैं, चाकू चल रहे हैं, बचा रहे हो अपने आप को। होता ना सपने में? तो एक शरीर वहां पर लेटा हुआ है, एक शरीर वहां लेटा हुआ है, और एक शरीर में तुम भ्रमण कर रहे हो। और सांसों का क्या खेल है? बहुत खतरनाक खेल है। तुम सपने में कितना ही लंबे चले जाओ, नदी में चले जाओ, समुद्र में घुमाओ, आकाश में उड़ जाओ, सूरज चांद सितारों तक पहुंच जाओ, अगर तुम्हारे सोते हुए शरीर की किसी ने नाक बंद कर दी तो क्या होगा? तुम कहीं भी घूम रहे हो, फटाक से यही पहुंच जाओगे कि अरे भैया कनेक्शन किसने काट दिया। ये सांस की पावर है, क्योंकि श्वास में सूरत रमी हुई है। अब जब मालिक दया करेंगे तो क्या होगा पता है? तुम्हारी सांस से सूरत को अलग कर देंगे। बस यही होगा, याद रखना इस बात को। अंत समय में यही होगा। जो हमारी वाली दीक्षा लेके बैठे हैं, जो हमारे शिष्य हैं, उनकी सूरत श्वासों से अलग हो जाएगी। जैसे लोहा और मिट्टी दोनों को रख दो पीस के, बिल्कुल लोहे के भी छोटे 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 कण, मिट्टी के भी छोटे 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 कण, और उसको अच्छी तरह मिला दो, बिल्कुल बढ़िया करके मिला दिए। तुम पहचान नहीं सकते कि कौन सा लोहा कौन सा मिट्टी। लेकिन जैसे ही चुंबक आएगी, अब क्या करेगी वो? लोहा लोहा खींच लेगी, और मिट्टी मिट्टी वहीं रह जाएगी। तो जब मालिक की चुंबक आएगी तो 5 तत्व यहीं रह जाएंगे, और जो सुरता है वो 5 तत्व में से निकल के सीधे चुंबक के पास चली जाएगी। इसको कहते हैं मिलन, बिछोड़ा नहीं, मिलन। लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेती उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। ये काल क्या है पता है? ये 5 तत्व ही काल हैं। ये बैठे हैं 5 तत्व, ये बैठे हैं 5 तत्व। इन्हीं 5 तत्वों का शरीर बनाए, यही काल है। इसी को साहिब ने बोला, देव निरंजन सकल शरीरा, तामे भ्रम भ्रम रहल कबीरा। इन 5 तत्वों में कबीरा भ्रमित हुआ बैठा है। कौन है कबीरा? कौन है कबीरा? हमारी सुरता है कबीरा। ये सुरता फंस गई है 5 तत्वों में। कभी अग्नि तत्व की पूजा कर रही है, दे हवन यज्ञ, दे हवन यज्ञ। कभी पानी की पूजा करती है, जय गंगा मैया, जय यमुना मैया। कभी हवा की पूजा करती है, जय हो पवन देव की। कभी आकाश की पूजा करती है, और कभी
धरती की पूजा करती है, मिट्टी की पूजा करती है। जब पांचों तत्व की पूजा करती है तो कबीरा कहलाती है, और जब आत्मज्ञान में आ जाती है तो कबीर कहलाती है। कक्का केवल नाम है और बब्बा ब्रह्म शरीर, रारा सब में रम रहा, वाको नाम कबीर। गगन मंडल से उतरे साहेब सत्य कबीर, और जलज माही पौढ़न कियो सब पीरों के पीर। उनका एड्रेस क्या है? जलज। जलज का मतलब जलज, पंकज, नीरज, सरोज, पर्यायवाची पढ़ेंगे ना, कमल का फूल, उसका एड्रेस है कमल का फूल। काशी में कमल के फूल के ऊपर उतरे वो लोग नहीं मानते इस बात को, कोई बात नहीं, हमने मनवाना थोड़ी नहीं है, हमने तो बताना है, हमने तो जनवाना है। मानते हैं उनकी किस्मत, नहीं मानते उनकी फूटी किस्मत, उससे हमारा क्या मतलब। तो जलज माही पौड़न कियो, दोनों दीन के पीर, हिंदू मुसलमान दोनों के पीर हैं वो। हिंदू कहते कबीर साहब हमारे हैं, क्यों? वो राम राम करते थे, गुरु जी से दीक्षा भी राम राम की मिली थी तो हिंदू हैं। मुसलमान कहते ना वो हमारे पीर है, वो तो मूर्ति पूजा का खंडन करते थे, हिंदू होते तो मूर्ति पूजा करते। तो साहिब क्या कहते हैं? अरे हिंदू कहो तो हूं नहीं और मुसलमान भी नहीं, पांच तत्व का पुतरा और गैबी खेले माही। जो इस पांच तत्व के पुतले में गैबी वस्तु खेल रही है वही मैं हूं, मैं वही हूं, यानी मैं चेतन सत्ता आत्मदेव हूं, मैं ही आत्मदेव हूं। लेकिन लोग उनको समझ नहीं पाते, उनको दाढ़ी वाला बाबा समझ लेते हैं कि कबीर साहब कौन है? दाढ़ी वाले बाबा, टोपी वाले बाबा। फिर उनकी एक मूर्ति बना देते हैं, फिर सब लग जाते हैं मत्था टेकने। थोड़े दिनों में मूर्ति पुरानी हो जाती है, उठा के कहां रख देते हैं? स्टोर रूम में। स्टोर रूम में क्या, कौन सा सामान रखा जाता है? कबाड़। तो तुम कबीर पंथी नहीं थे, तुम कबाड़ पंथी थे। अब कबाड़ पंथी नहीं बनना है, अब कबीर पंथी बनना है। अब कबीर को जानना है। जब तुम कबीर को पूजते हो तब तुम कबाड़ पंथी हो जाते हो, और जब तुम कबीर को जानते हो तब तुम कबीर पंथी हो जाते हो। कबीर का मतलब है आत्मदेव। कबीर कबीर क्या करे, तू खोज आपन शरीर और दसों इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। ये है डेफिनेशन कबीर की। लेकिन लोग पत्थर की मूर्तियों में सिर फोड़ रहे हैं, सिर पटक रहे हैं। लाखों रुपए की मूर्तियां बना बना के उस पे करोड़ों रुपए का चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, फिर मंदिर बना रहे हैं बड़े बड़े। काशी में बना कि नहीं बना मंदिर? करोड़ों रुपए का बना डाला, और साहिब कह रहे हैं ना मंदिर में ना मस्जिद में। ये बाणी उनको सुन नहीं रही क्या? क्या उनको बाणी समझ में नहीं आ रही क्या? फारसी में लिखा है क्या मंदिर वहां पे? नहीं समझ में आ रहा किसी को। क्यों? क्योंकि आत्म ज्ञान बिना नर भटके। ये भटकी हुई आत्माएं हैं, आत्म ज्ञान के बिना भटके पड़े हैं। कैसे मुक्ति होगी इनकी? लेकिन साहिब दयाल है। इन्हीं के ग्रंथों में साहिब ने पूरा वर्णन कर रखा है कि ये जीवन तुझे काल के दूत इतना घुमा देंगे, इतना भरमा देंगे कि तेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। लेकिन चिंता मत करना, भले काल कितना जोर लगा दे, लेकिन हम भी अपना अंश पठाएंगे। 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। यानी मैं ज्ञान रूप में जब प्रकट होऊंगा तो सारे संसार के जितने भी पंथ हैं सब जीवों को जगा दूंगा कि करना क्या है और तुम कर क्या रहे हो।
जानना था आत्मा को और तुम नामों में फंस गए। पीना था पानी और तुम पानी के नामों में फंस गए। अब निकल आओ, 52 अक्षर को समझ जाओ। 52 अक्षर से कल्याण नहीं हो सकता। 52 के जंजाल में फंस गया ये संसार और सिमरन 52 का करे, कैसे लागे पार। 52 अक्षर क्या हैं? ये आ ई ई का खा गा ए बी सी डी ई एफ, ये सारे जितने भी मुंह से बोले जाते हैं ये सब 52 अक्षरों में आ जाते हैं। इन 52 अक्षरों को छोड़ना है। सोई गुरु पूरा कहावे, जो 2 अक्षर का भेद बतावे। कौन कौन से 2 अक्षर? एक 52 अक्षर जो बोलने लिखने पढ़ने में आते हैं, और एक आदि अक्षर जो बोलने लिखने पढ़ने में नहीं आता। तो क्या करना है? 52 को छुड़ाए, आदि अक्षर को लखाए। सोई गुरु पूरा कहाए, जो 2 अक्षर का भेद बताए। एक छुड़ाए एक लखाए, तब प्राणी निज घर को जाए। तब जाके इस जीव की मुक्ति होगी, नहीं तो ऐसा बंधन में फंसा है कि इसकी हालत खराब हो जाएगी। बहु बंधन में बांधिया एक बेचारा जीव, और केवल छूटे आपने जो न छुड़ाए पीव। जब तक वो पीव तुम्हें नहीं छुड़ाएगा, ये 52 अक्षरों से तुम्हारा खेड़ा छूटने वाला नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब ने बोला, 52 अक्षर जोरे आन। जितने गुरु बैठे हैं संसार में, क्या कर रहे हैं वो? ये 52 अक्षर जोड़ जोड़ के नाम बना रहे हैं। ये नाम बना दिया, नहीं अच्छा नहीं है, कोई और दूसरा सेट करते हैं। ये 52 हटा दिए, दूसरे 52 ले आया, वो बना रहा है। सत कबीर, नहीं ये ठीक नहीं लग रहा। सत सोहंग, हाँ ये ठीक है। सत सोहंग, ये ठीक नहीं लग रहा। सत करतार, हाँ ये ठीक है। दुनिया भर के नाम बना दिए अक्षरों में, वही चेलों को देते जा रहे हैं। जपो 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 जपो। और साहिब कह रहे हैं, नाम है जप में, नाम है तप में। ये कोई नाम वाम जपने की जरूरत नहीं है। उन्होंने नाम जपवा दिया, बेड़ा गर्क कर दिया सबका। साहिब कहते, गुरुआ गांव बिगाड़ा संतों। ये गुरुआ गांव बिगाड़ा, पूरे पूरे गांव बिगाड़ दिए इन्होंने कि मालिक को पाना है तो नाम जपना पड़ेगा। ऐसा रंग चढ़ा दिया इन्होंने जप तप का कि अब उतारे नहीं उतर रहा है। साहिब कहते, छोड़ दे राम राम करना, छोड़ दे अल्लाह अल्लाह करना, छोड़ दे वाहिगुरु वाहिगुरु करना, और क्या करना है? अल्लाह को खोज, राम को खोज, वाहिगुरु को खोज। वो है कहां? तो कहते, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में, और ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, नहीं श्वासों की श्वास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, पल भर की तलाश में। और कहें कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। अब ऐसे चतुर प्राणी बैठे हैं संसार में कि विश्वास को भी कितनी चालाकी से बदल देंगे, शब्द का अर्थ ही बदल देंगे। विश्वास को क्या बोलेंगे? विश्वास का मतलब है वी यानी विशेष। अब विश्वास में से वी हटा दिए तो क्या बचा? श्वास। अब कहेंगे विशेष श्वास, ऐसे अटका देंगे। ये बड़े शातिर दूत हैं ये काल के। विशेष श्वास बता देंगे। जैसे विदेह को इन्हीं काल दूतों ने क्या बता दिया? वी से विशेष और देह, विशेष देह। बताओ, विदेह विलोमार्थक है, विलोमार्थक यानी अपोजिट। देह का विदेह, विदेह यानी कोई देह नहीं।
ज्ञान का उल्टा अज्ञान, यानी कोई ज्ञान नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि विशेष ज्ञान, अज्ञान का मतलब विशेष ज्ञान। आ और वी ये तब लगाए जाते हैं जब विलोमार्थक करना होता है। जैसे देश का उल्टा विदेश, देश मतलब हमारा देश और विदेश मतलब जो हमारा देश नहीं है। चाहे वो नेपाल हो, चाहे भूटान, चाहे जर्मनी, फ्रांस, इटली, सारे ही विदेश हैं केवल भारत को छोड़ के, क्योंकि भारत हमारा देश है। देश का उल्टा विदेश, देह का उल्टा विदेह। तो इसी को समझना है। तो आत्मज्ञान किसी और का नाम जपना, किसी और का मंत्र जपना, किसी और का ध्यान करना, किसी और की साधना करना, किसी और को जानना नहीं कहलाता। आत्मज्ञान किसे कहते हैं? खुद के ज्ञान को। मुझे मेरा ज्ञान हो जाए कि मैं हूं क्या। जैसे आत्म कथा, आत्म कथा किसे कहते हैं? किसी और की कथा लिखने को आत्म कथा कहेंगे? बिल्कुल नहीं। आत्म कथा मतलब कथा लिखूं। आत्महत्या मतलब किसी और की हत्या करने को कहेंगे? बिल्कुल नहीं। आत्महत्या का मतलब खुद की हत्या करना। आत्मरक्षा किसी और की रक्षा करने को कहेंगे? बिल्कुल नहीं। आत्मरक्षा का मतलब खुद की रक्षा करना। इसी प्रकार आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर रहना, और आत्मज्ञान यानी खुद की आत्मा का ज्ञान कर जाना, समझ जाना। तो अपनी आत्मा का तो ज्ञान दिया नहीं, मंत्र पकड़ा दिए, श्वासों में उलझा दिया। जो श्वास एक दिन खत्म हो जाएगी, जो वस्तु खत्म हो जाएगी, उसके साथ मुझे उलझा दिया। और जो आत्मा अविनाशी है, जो कभी खत्म नहीं होगी, उसके बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि खुद को भी नहीं पता, दूसरों को क्या बताएंगे। तो इसीलिए बार बार कबीर साहब समझा रहे हैं कि आत्म ज्ञान जान ले, आत्म ज्ञान पहचान ले। जब तक आत्म ज्ञान नहीं हुआ तब तक भटकना ही लिखा है संसार में, कुछ होने वाला नहीं है। तो इसी को समझाते हुए कबीर साहब बार बार एक ही बात बता रहे हैं कि जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीने, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई बिरला ही बूझता है आत्मा को, नहीं तो सब श्वासों में उलझे पड़े हैं, सब काया में उलझे पड़े हैं, सब पांच तत्वों में उलझे पड़े हैं। किसी बिरले के समझ में आता है ये आत्मज्ञान। तो इसीलिए बार बार मालिक हमें आत्मज्ञानी होने का, हमें आत्मज्ञान को जानने की बात करते हैं, लेकिन ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाता। कहते आदि नाम हम भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया, ये समझ नहीं पाया। तो इसी को समझना है। सतनाम साहिब, सतनाम। सतनाम साहिब, साहिब साहिब, जय सतनाम, जय सतनाम। बैठो बैठो बैठो, साहिब बन गई सतनाम। हाँ सतनाम सतनाम, साहिब बन गई सतनाम, सतनाम। बैठो बैठो बैठो, कोई बात नहीं, आप बैठिए। सतनाम सतनाम।
सतनाम सतनाम। तो जितना भी ज्ञान है इस संसार में वो पवित्र ज्ञान कहलाता है, और जो आत्मज्ञान है वो मूल ज्ञान कहलाता है। पवित्र ज्ञान के द्वारा आप एक नेक इंसान बन सकते हो, लेकिन बिना मूल ज्ञान के आपकी मुक्ति नहीं हो सकती। इसीलिए कबीर साहब ने समझाया, पवित्र ज्ञान तुम जग में भाखो और मूल ज्ञान गुप्त कर राखो। इस मूल ज्ञान को गुप्त करके रखना। कब तक? 12वां पंथ खत्म नहीं हो जाता। और जैसे ही 12वां खत्म होगा वैसे ही मूल ज्ञान पूरे विश्व में उजागर हो जाएगा, और बच्चे बच्चे को समझ में आने लग जाएगा कि मैं इस दुनिया में करने क्या आया हूं। इस संसार में मुझे मनुष्य चोला मिला है तो क्यों मिला है। ये ऐसा ज्ञान होगा, और धीरे 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 पूरे विश्व में इस मूल ज्ञान का डंका बजेगा। जैसे कुरान का डंका बजा, जैसे बाइबल का डंका बजा। आज आधी दुनिया कुरान को फॉलो करती है, आज आधी दुनिया बाइबल को फॉलो करती है। सोचो उस वक्त क्या थे ये ईसा मसीह, जिसको सूली पे टांग दिया गया। कोई सोच सकता था कि उस एक ईसा मसीह को मानने वाले आधे विश्व के लोग हो जाएंगे? सोचो, कोई जानता तक नहीं था ईसा मसीह को, लेकिन धीरे 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 ऐसा प्रचार हुआ कि आज सबसे बड़ा धर्म ईसाई धर्म बना हुआ है। सोचो, केवल एक बाइबल की कहानी से। मूल ज्ञान नहीं है बाइबल की कहानी, कोई गलतफहमी में रहता है तो। बाइबल में जो मूल ज्ञान है वो बड़ा गुप्त है। इन द बिगिनिंग देयर वाज वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। ये मूल ज्ञान है, लेकिन इसको खोलने वाला कोई बिरला होता है। आज तक पढ़ते ही आ रहे हैं सब अंग्रेज, लेकिन एक को भी नहीं पता लग रहा ये है क्या। ये तो जब से हमने सत्संग में खोल दिया है, अब जिसको देखो वही उठा के लाइनें घूम रहा है यूट्यूब पे। आज तक कहां थे भाई तुम लोग? जिस भी अंग्रेज को मैं ये लाइनें सुना देता हूं और समझा देता हूं, मुरीद हो जाता है वो, मूर्ति पूजा छोड़ देता है, ईसा मसीह की मूर्तियां छूट जाती हैं उससे, और आत्मज्ञान में आ जाता है सीधा डायरेक्ट, बिना किसी रोक टोक के। लेकिन हिंदुओं को समझाना सबसे बड़ा मुश्किल है। क्यों देवी देवता नहीं छूट रहे, जबकि कृष्ण जी ने द्वापर युग में ही हुक्म दे दिया था। द्वापर युग में कृष्ण जी ने हुक्म दे दिया था कि देवी देवताओं की पूजा बंद कर दो। द्वापर युग में ही मना कर दिया था। गोवर्धन पर्वत इसीलिए उठाना पड़ा था। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा, वो मना करके गए और हमें दोबारा उसी में फिर से जोड़ दिया गया। यानी कृष्ण जी से भी बड़ा कोई ज्ञानी आ गया संसार में। वो मना कर रहे हैं और वो ज्ञानी हमें पुजवा रहे हैं। बस इसी को समझना है, क्योंकि जब तक तुम नीर क्षीर का निवेड़ा नहीं करोगे तब तक तुम्हारा विवेक, तुम्हारी बुद्धिमत्ता किसी काम की नहीं है। बिना विवेक की मानवा सो नर मूढ़ गवार। तो क्या फायदा बुद्धि लेने का, इतना विवेक लेने का? इससे अच्छा जानवर ही ठीक थे। खाया पिया बचाया, निकल गए दुनिया से। ना कोई मकान की टेंशन, ना कोई दुकान की टेंशन, ना कोई बिजली का भाड़ा। बड़े आराम से आए थे, चले जाते आराम से। लेकिन अगर मालिक ने बुद्धि विवेक दिया है तो इसको इस्तेमाल करो। परखो कि मैं जहां जुड़ा हूं, जो मैं कार्य कर रहा हूं, वो मेरे हित के लिए है कि नहीं है। ये मत सोचो कि हमारे पूर्वज भी ऐसे करते थे, मैं भी ऐसे ही करता रहूंगा। पूर्वज तो पैदल जाते थे 50-50 किलोमीटर। जा जरा पैदल। तुम्हारे पिताजी लोगों ने तो हाफ पैंट में स्कूल जाके टूटी हुई चप्पल में सारा जीवन गुजार लिया। गुजारो जरा टूटी चप्पल में तो जीवन। जब किसी के घर में कोई मौत हो जाती थी तो उठा के औरत को साथ में सती कर दिया जाता था।
ये तो शुक्र करो कि ये सती प्रथा बंद हो गई, नहीं तो करवा के देख लेते अपनी बहन को जीजा के साथ, आग में डाल के देख लेते, लग जाता पता हमारे पूर्वज क्या करते थे, और हम तो वो छोड़ नहीं सकते। अकल आ जाती तुम लोग को। शुक्र मनाओ कि आए और इन्होंने इन कुप्रथाओं को बंद कर दिया। शुक्र मनाओ, नहीं तो धर्म के नाम पे तुम्हारे अब्बा जी जाते तो मम्मी भी चली जाती, तुम्हारा भाई जाता तो भाभी भी चली जाती, तुम्हारा जीजा जाता तो बहना भी चली जाती। ये कुप्रथाएं हैं जो हमारे पूर्वज मानते आए थे, इसको तो बंद हो गई, शुक्र है। इसी प्रकार जो भी तुम्हें लगता है कि इसकी हमें जरूरत नहीं होनी चाहिए, जैसे बकरों की बलि, बकरों की बलि को धर्म के साथ जोड़ दिया गया, बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई भगवान है ही नहीं जो बकरों से बैर रखे। बताओ, बकरों को मारोगे तो मैं खुश होऊंगा, ऐसा कौन सा भगवान है? बकरों से अच्छे तो इंसान है। फिर तो नरबली दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। पहले होती थी नरबली, राजाओं महाराजाओं के समय में नरबली होती थी, तो नरबली से तो ज्यादा भगवान खुश हो जाएंगे, दोबारा स्टार्ट कर देते हैं। जब आएगा तुम्हारे घर में किसी का नंबर लग जाएगा पता। बकरा मारना तो आसान है, गर्दन हमारी थोड़ी नहीं है, बकरे की है। जब अपनी गर्दन पे तलवार चलेगी तब समझ में आएगा बलि क्या होती है। चलो, तो आज का जो सार है का वो यही है कि अपनी आत्मा को जानो। तुम्हारी आत्मा में ही परमात्मा विराजमान है, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल छोड़ दो, हर चीज से निवृत्त हो जाओ और केवल एक को साध लो। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और माली सींचे मूल को फूल पात गाए। तो इसी के साथ आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। और जो कोई नाम दीक्षा वाला है तो हाथ खड़े करो। कोई नाम दीक्षा वाला है? कोई दूसरी दीक्षा वाला तो नहीं है यहाँ पे? चलो नाम दीक्षा वाला चरणा मत बनाओ, चरणा मत बनाओ, चरणा मत दो इनको, और कंठी लेके आओ, गाड़ी में पड़ी। अब सुना, सुबह उठते ही क्या करना है? सबसे पहले दोनों हाथों को जोड़ के, कैसे जोड़ना है? ऐसे, साहेब। अब सिर पे रखना है हाथ। अब बोलना है बंदगी। अब दोनों हाथ जोड़ के सतनाम। साहेब, बंदगी, सतनाम। सतनाम में हाथ जोड़ देने मालिक के आगे। साहेब, बंदगी, सतनाम। हाँ, तो सुबह उठते ही साहिब बंदगी सतनाम, उसके बाद नहाने के बाद साहिब बंदगी सतनाम, भोजन से पहले साहिब बंदगी सतनाम, और सोने से पहले साहिब बंदगी सतनाम। 4 बार करना ही करना है। ये तो हो गया प्रणाम मालिक को, बंदगी कहते हैं इसको। ये बंदगी करी आपने। अब नाम क्या जपना है? शुरू में आपको कुछ नाम दिए जाएंगे, उनको अच्छी तरह रटना है, दिन रात दिन रात। क्यों रटना है? ताकि पुराने जितने भी नाम तुम्हारे दिमाग में हैं वो सब बाहर हो जाए। कोई भी नाम, सब बाहर। तो बोलो जय गुरु, जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम, साहिब बंदगी। जय गुरु, जय बंदी छोड़, जय साहिब, सतनाम, साहिब बंदगी। ये 5 नाम आपने बार बार जपने हैं 6 महीने तक। उसके बाद जब आपसे मिलेंगे तो आपको दूसरी दीक्षा दे देंगे। ठीक है? चलो हो गया आपकी दीक्षा। सरवणी जी को पाना वो ले लिया। अब आरती का समय है। आरती किसकी होती है? समझो, आरती होती है चेतन सत्ता की, आरती होती है आत्मदेव की। तो आरती कैसे करनी है? एक एक करके आएंगे, फूल उठा के मेरे सिर के ऊपर रखेंगे, और उसके बाद एक बार थाली घुमा लेंगे। कोई प्रचार में योगदान करना चाहेगा तो वो केवल चरणों में जगह होती है माया की, वो केवल चरणों में ही सेवा रखनी है आपने। ठीक है?
बोलिए सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो। सतनाम साहिब बंदगी।